दोस्तों, एक हास्य कवि होने के नाते अक्सर मैं एयरफोर्स के मुद्दों पर, सर्विस के मुद्दों पर कविता लिखता हूँ। अगला मेरा टॉपिक है स्किल लेवल के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर एयरफोर्स में चुनाव हो तो क्या होगा, उसके ऊपर मैंने लिखा है। तो आइए कविता का आनंद लेते हैं। एयरफोर्स में चुनाव हो तो क्या होगा। कि दोस्तों, एक बार ऊपर से आया सुझाव कि एयरफोर्स में ही होना चाहिए चुनाव। दोस्तों, एक बार ऊपर से आया सुझाव कि एयरफोर्स में भी होना चाहिए चुनाव, या फिर ये कहें कि एयर हेडक्वार्टर से आया सुझाव कि एयरफोर्स में भी होना चाहिए चुनाव। एयर वॉरियर उज्जैन का हो या उन्नाव का, उसे टिकट मिलेगा चुनाव का। एयर वॉरियर उज्जैन का हो या उन्नाव का, उसे टिकट मिलेगा चुनाव का। ये खबर सुनते ही यूडब्ल्यू छोड़ करके फावड़ा टिकट पाने के लिए दौड़ा। बोला, आप हमारे संगी साथी हैं, यार हैं। यूडब्ल्यू बोला कि आप हमारे संगी साथी हैं, यार हैं, और मेरा चुनाव तलवार है। अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कभी ग्रास कटिंग में इस तलवार को हाथ में नहीं लगाएंगे। तभी जीटीआई चढ़े हौले हौले मंच पर और बोले, तालियां बजा रहे हैं इस प्रपंच पर। तभी जीटीआई चढ़े हौले हौले मंच पर और बोले, तालियां बजा रहे इस प्रपंच पर। अरे यहाँ गड़बड़ झाला है, मेरा चुनाव घोषणा पत्र इससे भी निराला है। यहाँ गड़बड़ झाला है, मेरा चुनाव घोषणा पत्र इससे भी निराला है। अरे यूडब्ल्यू को बातों पर इतनी जल्दी मत होइए मेल्ट, मेरा चुनाव चिन्ह है वेबिंग बेल्ट। यूडब्ल्यू के बातों पर इतनी जल्दी मत होइए मेल्ट, मेरा चुनाव चिन्ह है वेबिंग बेल्ट। अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं वादा करता हूँ कभी परेड ग्राउंड तक भी नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कभी परेड ग्राउंड तक भी नहीं जाएंगे। तभी इसके बातों पर लगाया रेजिस्टेंस और पहुंचा इक्विपमेंट असिस्टेंट। तभी इनके बातों पर लगाया रेजिस्टेंस और पहुंचा इक्विपमेंट असिस्टेंट और बोला, यहाँ तो बस चुनाव का ही दंगल है, मेरा चुनाव ची कंबल है। यहाँ तो बस चुनाव का ही दंगल है, मेरा चुनाव ची कंबल है। अगर चुनाव के दौरान मुझ पर दिखाएंगे मर्सी, अगर चुनाव के दौरान मुझ पर दिखाएंगे मर्सी, तो मैं मुफ्त में बंटवाऊंगा 2-2 जर्सी। कैटरिंग असिस्टेंट माहौल को तौला और बड़े ही कॉन्फिडेंस में बोला, यहाँ तो बस चुनाव का ही झंडा है और मेरा चुनाव ची अंडा है। यहाँ तो बस चुनाव का ही झंडा है, मेरा चुनाव ची अंडा है। अगर मेरे लिए वोटों का करेंगे इंतजाम तो सभी के घर में पहुंचेगा ब्रेड, बटर और जाम। तभी टेक्नीशियन बोला, यहाँ सभी चोर हैं, चीटर है, मेरा पर्चा इलेक्ट्रिकल फीटर है। यहाँ सभी चोर हैं, चीटर है, मेरा पर्चा इलेक्ट्रिकल फीटर है। आप मेरे कवि हैं, आप मेरे शायर हैं, और मेरा चुनाव ची प्लायर है। अगर आप मुझे जिताएंगे तो इसी प्लायर से यहाँ के कुरीतियों को खींच दूंगा और आपके हर दुख दर्द को अपनी सुविधाओं से सींच दूंगा। आपके हर दुख दर्द को अपनी सुविधाओं से सींच दूंगा। मेडिकल असिस्टेंट बोला, अगर आप मुझे देंगे वोट। अब मेडिकल असिस्टेंट आके क्या बोला कि अगर आप मुझे देंगे वोट तो चाहे लग जाए मामूली सा भी चोट या फिर हल्का सा भी हो जाए बुखार, तो मेरे यार आपको शर्तिया दिलाऊंगा ईडी। अगर हल्का सा भी हो जाए बुखार तो मेरे यार आपको शर्तिया दिलाऊंगा ईडी। तभी भाषण देने लगा क्लर्क जीडी। तभी भाषण देने लगा क्लर्क जीडी और बोला, कितना घटिया आइडिया परोसा है, भला मेडिकल असिस्टेंट पे भी कोई भरोसा है। कितना घटिया आइडिया परोसा है, भला मेडिकल असिस्टेंट पे भी भरोसा है। चुनाव जीतने के बाद ये सब भूल जाएंगे और सिक रिपोर्ट के बाद जबरन इंजेक्शन लगवाएंगे। आपके वोटों का मुझे दरकार है, आपका वोटों का मुझे है दरकार, और मैं वादा करता हूं कि मैं चुनाव जीता तो 24 घंटे खुला रहेगा ऑर्डरली रूम का दरबार। चाहे छुट्टी हो या रिजर्वेशन, कभी नहीं लेट होगा, हर पीओआर अप टू डेट होगा। चाहे छुट्टी हो या रिजर्वेशन, कभी नहीं लेट होगा, हर पीओआर अप टू डेट होगा। तभी पुलिस वाले बोले, आईएफपी बोले, क्या बोले आईएफपी, कि आईएफपी अपनी मूंछों पर देते हुए ताव और बोला, आप मुझे अगर जिताएंगे चुनाव तो हमारे तरफ से तनिक भी नहीं मुश्किल होगा, बल्कि कई मामलों में तो ढील होगा। जैसे लेट होने पर गार्ड रूम में कोई नहीं रुकेगा, न ही कोई स्मार्टफोन के लिए टोकेगा, न ही कोई गार्ड रूम में रुकेगा और न ही कोई स्मार्टफोन के लिए टोकेगा। प्रोवोस्ट के तरफ से भी नहीं आने देंगे आँच, किसी तरह का नहीं होगा जांच। प्रोवोस्ट के तरफ से भी नहीं आने देंगे आँच और किसी तरह का नहीं होगा जांच। तभी म्यूजिशियन बोला, क्या बोला म्यूजिशियन बोला, आप हमारे लिए महान हैं, और चूंकि आजकल मतदान है, अगर आप मुझे जिताएंगे तो हम लोग घर घर जाकर हर इवेंट पर म्यूजिक बजाएंगे। तो हम लोग घर घर जाकर हर इवेंट पर म्यूजिक बजाएंगे और अलग अलग ओकेज़न पर अलग अलग धुन होगा, और अलग अलग ओकेज़न पर अलग अलग धुन होगा। शादी वाले पार्टी में तो अलग ही जुनून होगा। सभी चुनाव जीतने के लिए देने लगे अलग अलग तर्क।
सभी चुनाव जीतने के लिए देने लगे अपने तरफ से अलग अलग तर्क और अपने अपने ढंग से देने लगे, अपने अपने ढंग से करने लगे संपर्क। तभी कमीशन अफसर बोले कि छोड़ो इन लोगों का साथ, मेरा चुनाव चाहिए हाथ। छोड़ो इन लोगों का साथ, मेरा चुनाव चाहिए हाथ। इन्हीं हाथों के सहारे कई परीक्षाएं दिए होंगे, इन्हीं हाथों के सहारे कई परीक्षाएं दिए होंगे, माँ से पास होने के दुआएं भी लिए होंगे, इन्हीं हाथों के सहारे एयरफोर्स में आए होंगे और इन्हीं हाथों के सहारे कई बार मुझे सैल्यूट भी दिखाए होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीता, मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीता तो आप BL शू पहने हो या फिर बूट, मैं माफ़ करवा दूंगा सैल्यूट। आप BL शू पहने हो या फिर बूट, नहीं देना पड़ेगा सैल्यूट। पर दोस्तों आप भी सोचें, हम भी सोचें, पर दोस्तों आप भी सोचें, हम भी सोचें, अगर एयरफोर्स में चुनाव होता तो समूचा देश रोता। अगर एयरफोर्स में चुनाव होता तो समूचा देश रोता। अनुशासन के नाम पर सिर्फ शासन होता, काम कुछ भी ना होता, सिर्फ भाषण होता। अनुशासन के नाम पर सिर्फ शासन होता, काम कुछ भी ना होता, सिर्फ भाषण होता। बाहर की तरह यहाँ भी फलता फूलता भ्रष्टाचार का घाव, अगर एयरफोर्स में होता चुनाव। बाहर की तरह यहाँ भी फलता फूलता भ्रष्टाचार का घाव, अगर एयरफोर्स में होता चुनाव। ये टोपी पहनने की नहीं बल्कि वोट मांगने के काम आती, अशोक स्तंभ का चिन्ह सिर्फ शोक स्तंभ रह जाती। ये टोपी पहनने की नहीं बल्कि वोट मांगने की काम आती, अशोक स्तंभ की चिन्ह सिर्फ शोक स्तंभ रह जाती। तभी एक नारा आया, देश बचाओ देश बचाओ। एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए चुनाव, एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए चुनाव, एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए चुनाव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।